इंजीनियर ने एस्टिमेशन में गलती कर दी। ट्रैकिंग करना शुरू कर दिया कि आज मैंने जो कमिट किया है वो हुआ, यस नो करना। हेल्थ के लिए जो कमिटमेंट किया था, तो रिसेशन था, तो लैंड कॉस्ट केम डाउन बाय 50-60%। ईपैड के अंदर एक कंसेप्ट है ABC, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। A इज अकाउंटेबिलिटी, B इज ब्लेमिंग कि भाई इंजीनियर से गलती हो गई, C इज चलता है, D इज फॉर डेलीगेशन। आप कहाँ थे, अब कहाँ हो और आने वाले समय में कहाँ जाना थे? सर, जर्नी जो साइकिल स्कूटर से स्टार्ट की, आज BMW चला रहा हूँ। जब एक प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया था, आई हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, हायरिंग भी इंजीनियर्स, 15 इंजीनियर्स हैं मेरे पास। आप जब ये सब कुछ प्रोसेसेस के थ्रू चल रहे थे, जैसे आपने बोला ईपैड प्रोग्राम किया, उसके बाद CML कर रहे हो, क्या इनमें आपको कोई थकान नजर आई या ग्रोथ में वो थकान नहीं नजर आई? कोई थकान नहीं है, बहुत मजबूती से बहुत मजा आ रहा है। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। मेरे अकेले का ग्रोथ नहीं है, सबका ग्रोथ है, सबका साथ, जो सबका विकास होता है। तो उन्नति से जो मुझे मिला है, आई लीड किया है, तो आई लीड में पावरफुल टीम मेंबर्स, जो लीडर्स मिलते हैं, उनसे बॉन्डिंग हुआ है। दे आर डूइंग मार्केटिंग फॉर मी, दे आर गेटिंग मी प्रोजेक्ट्स। सर, 1994 में एज अ बिल्डर हमने 2 प्रोजेक्ट्स किए थे, तो लैंड कॉस्ट अलग थी, लेकिन जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो रिसेशन था, तो लैंड कॉस्ट केम डाउन बाय 50-60%। आई कैन आई विल, मैं श्याम तनेजा, अनलिमिटेड उन्नति और आई कैन आई विल फाउंडेशन, वी हैव ए मिशन, लेट्स बिल्ड इंडिया। मेरी ऐसी मान्यता है कि भारत देश के अंदर पोटेंशियल की कमी नहीं है। इफ वी कैन वर्क टुगेदर in the sense cohesion with the requirement of the businesses, we can create wonders. ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों के साथ पिछले 30 सालों में किया है। मैं एक बिजनेस कोच हूँ, लाइफ कोच हूँ, और कोचिंग में हमारा सबसे ज़्यादा आनंददायी मोमेंट वो होता है जब किसी को जो कल्पना से बाहर का अचीवमेंट होता है। तो मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाता हूँ। कृतेश ठक्कर जी हैं। वेलकम कृतेश जी। आई कैन आई विल सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम। जैसा कि आपने सुना, आप काफ़ी समय से बिजनेस कर रहे हैं और आपके अंदर कुछ परिवर्तन मैं देख रहा हूं, और आप अभी भी कंटिन्यूस जर्नी में हैं। राइट। कुछ अपने बारे में बताएंगे? मेरा नाम कृतेश ठक्कर है। आई स्टार्टेड द जर्नी इन 1989 एज अ सिविल इंजीनियर। एक आम आदमी, मिडिल क्लास फैमिली से मैंने शुरुआत की, साइकिल पे शुरुआत की, और 2019 में ईपैड किया, फिर रिपीटेशन किया लॉकडाउन में, और उससे जो मेरी उन्नति हुई है, जो अचीवमेंट्स हुए, अनबिलीवेबल हुए। ग्रोथ स्टोरी हो, लाइफ स्टोरी हो, फैमिली बॉन्डिंग हो, एकम्प्लिशमेंट हो, कमिटमेंट हो, बहुत सारी चीज़ें में फ़र्क आ गया है। और अब स्काई इज़ द लिमिट, ऐसा लग रहा है कि मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं खुद था और मैं उसके ऊपर ओवरकम करके आ गया। वाह, मज़ा आ गया, बहुत खूब। मैंने आपके साथ काम किया है, हमारी संस्था ने आपके साथ काम किया है, और हमने आपको बहुत साधारण ऑर्गेनाइजेशन के साइज से बढ़ते हुए देखा है। आपने जिक्र किया ईपैड। ईपैड का मतलब शायद दर्शक ना जानते हो, इसलिए मैं क्लैरिफाई करता हूँ। एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल फॉर अचीविंग ड्रीम्स। हर इंसान में अनगिनत क्वांटिटी ऑफ पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है, लेकिन अगर उसको सही टूल्स मिल जाएं, सही गाइडेंस मिल जाए, तो वो वंडर्स कर सकता है। दिस इज व्हाट ही हैज़ डन इट। मैं थोड़ा और गहराई में उतरने की कोशिश करूंगा। दर्शक को जानने की इच्छा होगी कि आपने ऐसा क्या किया कि आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो कि मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा। हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी कर रहे हैं, इंटीरियर भी कर रहे हैं। वन शॉप सॉल्यूशन है हमारे पास। ईपैड करने के बाद जो कमिटमेंट लेवल था वो बहुत ही बढ़ गया। ये एक चेंज था आपके अंदर। 100% चेंज था। हम सक्सेस ट्रैक शीट से ट्रैकिंग करना शुरू कर दिया कि आज मैंने जो कमिट किया है वो हुआ, यस नो करना। हेल्थ के लिए जो कमिटमेंट किया था, सारे कमिटमेंट्स जब राइटिंग में आ गए तो उससे बहुत फर्क पड़ा। अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू कर दिया।
परसों ही की बात करूँ, एक साइट पे हम लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में, एक साइट पे एक इंजीनियर ने एस्टिमेशन में गलती कर दी और क्लाइंट के पास बिल गया, तो आई सेड द क्लाइंट के आई टेक द अकाउंटेबिलिटी कि भाई ये आपका रेलिंग का एस्टिमेट इसमें ऐड करना रह गया था, बिकॉज देयर आर हंड्रेड ऑफ आइटम्स, तो वन थिंग हैज बीन स्किप्ड, सो आई टुक द अकाउंटेबिलिटी। ब्लेमिंग इंजीनियर को ब्लेम नहीं किया, मैंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि उसने तो मुझे चेक करवाया था। आप ये जो ब्लेमिंग शब्द यूज कर रहे हैं, ई पैड के अंदर एक कंसेप्ट है एबीसी, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे? ए इज अकाउंटेबिलिटी, ABCD है। ए इज अकाउंटेबिलिटी जो मैंने ली इस एग्जाम्पल में। बी इज ब्लेमिंग के भाई इंजीनियर से गलती हो गई, मैं उसके पे ब्लेम कर देता, वो डिमोरलाइज हो जाता, नेक्स्ट टाइम वो कुछ काम करने से, रिस्क लेने से डरता। सी इज चलता है, क्लाइंट को मैं ऐसा बता सकता था कि भाई चलता है, जाओ तो ऐसा गलतियां होती रहती, बट आई डिडंट डू दैट। डी इज फॉर डेलीगेशन, कि भाई आई डेलीगेटेड टू प्रिपेयर द एस्टिमेट टू माय इंजीनियर, so he also grows and together we all grow, the organization also grows together. So इससे कस्टमर को आपकी नजर से जब आपने ये किया तो क्या मिला उसको? customer definitely got satisfied immediately, उसने बोला कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, इतनी सारी चीजें हुई है, जो जेन्युइनली काम हुआ है उसका ही आप चार्ज कर रहे हो। तो इससे आपका और कस्टमर का रिलेशन भी बेहतर हुआ, बॉन्डिंग अच्छा हुआ, ट्रस्ट अच्छा हुआ, he started trusting me more. एंड देयरफॉर यू हैव द पॉसिबिलिटी Yes. कि अब बिजनेस को और ग्रो किया जा करेगा। सकता है। He वो is आपके बारे marketing में for me. ही इज मार्केटिंग फॉर He is marketing for एक्चुअली me. क्लाइंट मार्केट्स फॉर यू। यस, हमारे फील्ड में वी डोंट डू मार्केटिंग, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। द वर्क विच वी कैरीड आउट इन पास्ट, उसके एक्सपीरियंस पे लोग दूसरे प्रोजेक्ट्स देते हैं, तो इससे उन्होंने ऑलरेडी उनका घर का मुहूर्त हुआ, तो इससे 2-3 प्रोजेक्ट्स की इंक्वायरी भी स्टार्ट हो गई। आपकी स्टार्ट हो गई। हाँ। तो आप कुछ नंबरों में अगर दर्शकों को बताना चाहें कि आपकी फिलॉसफी तो आपने जो चेंज की, कस्टमर ओरिएंटेशन किया, अकाउंटेबिलिटी ओरिएंटेशन किया, ब्लेम बंद कर दिया, आप कहाँ थे, अब कहाँ हो और आने वाले समय में कहाँ जाना चाहते हो? 1989 से इंजीनियर हुआ, तब रिसेशन था, कोई जॉब नहीं मिल रहा था, और मैं साइकिल पे साइट पे ऐसे ही 1 महीने तक गया। बाद में नेक्स्ट मंथ में मुझे 240 रुपीज़ सैलरी पे जॉब मिली, दैट वाज 8 रुपीज़ पर डे, और उस वक्त के जो लेबर्स काम कर रहे थे उनको 17 रुपीज़ पर डे वेजेस मिलते थे, और जो मैसन थे, कारीगर होते, उसको 32 रुपीज़ मिलते थे। तो बहुत सारे लोग, दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स हंसते थे कि देखो ये इंजीनियर आया, साइकिल पे इंजीनियर पढ़ाई की और उससे 4 गुना आदमी मैसन कमा रहा है, कारीगर। बट एक सेल्फ कमिटमेंट था, एक जर्नी थी, एक ऑनेस्टी थी, आगे बढ़ने की नीयत थी, उसी में आगे बढ़ता गया, और मुझे दूसरी जगह पे जॉब मिली आर्किटेक्ट फर्म में। वहाँ भी उन्होंने मुझे पोटेंशियल मेरे में देखा और बोला कि आप 21 साल जॉब करोगे, यू हैव टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे किए कि जहाँ पे ड्राइंग भी नहीं है, आर्किटेक्ट ने लकड़ी घुमाई है और मैंने वो फार्म हाउस कंस्ट्रक्ट कर दिया, और वो पब्लिश भी हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर की डिज़ाइन डायरी में भी। उसके बाद 1994 में मैंने माउंट आबू, गुरु शिखर के पास, अचलगढ़ के पास ओरिया चेक पोस्ट है, वहाँ पे 5 बंगलोज कंस्ट्रक्ट किए। यहाँ से मैं खुद स्कूटर पे ड्राइव करता था, वहाँ पे 70 लेबर्स को रखा था, उनके लिए स्कूटर में खाना लाना, हार्डवेयर लाना, सीमेंट लाना, मैनेज करना। ठंडी में दिसंबर में -5-7 डिग्री जाता था, लेकिन चित्ते आते थे वहाँ पे, बालू चित्ता सब आते थे, फिर भी कमिटमेंट था। ब्लास्ट करके माउंटेन में से स्टोन निकालते थे और उसमें से ही कंस्ट्रक्ट करके, वो जो अचीवमेंट था, सेल्फ मोटिवेशन था, उससे बहुत फर्क पड़ा लाइफ में। फिर भी ऐसे बहुत सारे काम किए। 2016 में पिरामल हेल्थ केयर का, पिरामल फाउंडेशन का स्कूल ऑफ लीडरशिप बग्गर में किया, राजस्थान के पास। सर जर्नी जो साइकिल स्कूटर से स्टार्ट की, आज BMW चला रहा हूँ, वो अचीवमेंट है। जब एक प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया था, आई हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, हायरिंग भी इंजीनियर्स, 15 इंजीनियर्स हैं मेरे पास, दे आर वर्किंग विथ मी, और सब अकाउंटेबिलिटी लेता है। मैं इधर आपके साथ बैठा हूँ, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है मेरे साइड पे क्या हो रहा है, सब कुछ डेलीगेट किया हुआ है। डेलीगेट किया है। SOPs जो आपके वहाँ से सीखा,
वो SOP सब फॉलो कर रहे हैं और हमारे वहाँ पे एवरी 15 डेज पावरफुल रिव्यू मीटिंग्स होती। मैंने आपके वहाँ से CML भी किया है, चैंपियन मेंबर लीडर। यस, वो कोर्स भी किया है। उससे इतना सारा फर्क पड़ा कि मुझे डेटा देखना पता चला। मैंने BA हायर किया है, बिजनेस एनालिस्ट, मेरे ऑफिस में कॉन्स्टेंटली वो साथ में है, तो मुझे एवरी डे डेटा आज का भी मिल सकता है कि आज वेयर आई एम स्टैंडिंग, वेयर इज माई फर्म स्टैंडिंग टुडे, मुझे कितने पेमेंट देने, व्हाट इज माई अकाउंट रिसीवेबल, सारे सिस्टम तो से इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरा फ्लो फ्लो होता है। हो गया। इसका फायदा क्या होता है इन्फॉर्मेशन का? डेटा मिलने से मुझे पता होता है कि ये साइट पे ये मटेरियल चाहिए, मुझे फंड प्रोविजन कैसे करना है, अकाउंट रिसीवेबल क्या है क्लाइंट के पास से, whom to communicate, whom to delegate work, So that you can cover up the project in time. इन टाइम। हम लोग बार चार्ट भी बनाते हैं। बार चार्ट इज अ शेड्यूल ऑफ वर्क कि कौन सी डेट पे क्या होता है, तो हम बार चार्ट के हिसाब से कहाँ खड़े हैं, तो रिव्यू मीटिंग्स में सबके सामने इवन आई हैव टू गिव माय रिव्यू ये कि जब व्हाट। आप कर रहे थे, सॉरी मैं आपको आप जब ये सब कुछ प्रोसेसेस के थ्रू चल रहे थे, जैसे आपने बोला ईपैड प्रोग्राम किया, उसके बाद CML कर रहे हो, क्या इनमें आपको कोई थकान नजर आई या ग्रोथ में वो थकान नहीं नजर आई? कोई थकान नहीं है, बहुत मजबूती से, बहुत मजा आ रहा है। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, इजीली कमिटमेंट भी कर रहा हूँ, डिलीवर भी कर रहा हूँ, और मेरे साथ जो लीडर्स साथ में है ऑफिस में, इंजीनियर्स, उनके फैमिली का भी ग्रोथ देख रहा हूँ। तो मेरे अकेले का ग्रोथ नहीं है, सबका ग्रोथ है, सबका साथ जो सबका विकास होता है। तो उन्नति से जो मुझे मिला है, आई लीड किया है, तो आई लीड में पावरफुल टीम मेंबर्स जो लीडर्स मिलते हैं, उनसे बॉन्डिंग हुआ है। दे आर डूइंग मार्केटिंग फॉर मी, दे आर गेटिंग मी प्रोजेक्ट्स, मैं भी उनके लिए कर रहा हूँ। तो एक जो फैमिली बॉन्डिंग हो जाती है, सब एक दूसरे के साथ में होते, उससे बहुत फर्क पड़ा है। और अभी 2-3 साल में इससे भी 5 गुना ग्रोथ करेंगे, वो कमिटमेंट है। आपका विजन है क्या? माई विजन इज टू बिकम द बेस्ट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ अहमदाबाद। ऑफ अहमदाबाद। आज आप उस जर्नी पे हो कि somebody when he looks at your company says that this is a company which is quality conscious, यस, टाइम टाइम time क्वालिटी, on time delivery. ऑन टाइम डिलीवरी, क्वालिटी एंड ऑनेस्टी। वेरी गुड। आपका इस प्रोसेस में, बिजनेस में तो बड़ा चेंज हुआ है, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई चेंज हुआ है? मेरी पर्सनल फैमिली मेरी देखती है मुझे, और मेरे में चेंजेस देख रही है कि अभी उनके फ्रेंड्स सर्कल बहुत डिफरेंट हो गए। ही इज कमिटेड, ये टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है। तो मेरे रीडिंग हैबिट्स बढ़ गई है, सब चीज में फर्क आ गया है। एक्सरसाइज में नहीं करता हूँ तो मुझे पेन होता है कि यार आज ये मिस हो गया है। तो आपका डिसिप्लिन का लेवल बढ़ गया है, आप बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली सर। और उसकी वजह से बहुत सारे रिजल्ट्स लाइफ के भी और बिजनेस के भी बिजनेस दोनों बढ़ रहे हैं। आपका आज की तारीख में ड्रीम क्या है? आप बोल रहे हैं अहमदाबाद की रिकॉग्नाइज्ड कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी करना। क्या इससे भी ऊपर कुछ देख पा रहे हैं? एज अ बिल्डर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जो मैंने छोड़ दिए थे 94 में, रिसेशन आए थे। आई वांट टू रीस्टार्ट दैट, आई एम कमिटेड टू रीस्टार्ट दैट, और उसके पे प्रोग्रेस कर रहा हूँ। और अच्छे क्वालिटी बिल्डिंग्स बनाने, एनवायरनमेंट फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने हैं, और सर्व करना है सोसाइटी को। आपने आज ABC कंसेप्ट की बात की है, तो क्या आप दर्शकों को कुछ छोटा सा इशारा देकर, ए आपने क्या लिया जो पहले B और C था? ये मैं अकाउंटेबली ले लेता हूँ। कोई भी साइट पे हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे डिले होता है, लेबर्स आते हैं नहीं आते हैं, तो क्लाइंट को कमिटमेंट करते कि कल आ जाएंगे, आदमी नहीं आते, तो आई मेक इट पॉसिबल कि कहीं से भी, इवन इफ यू हैव टू पे 1.5 टाइम्स कमिट किया है, तो वी हैव टू फुलफिल दैट, दैट इज द अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ। बी ऐसा होता है कि भाई दिवाली होली में आदमी लोग चले जाते हैं, तो हम एक्सक्यूजेस निकाल देते हैं कि भाई होली में गए, कारीगर मजदूर नहीं आए हैं, तो वो एक्सक्यूजेस बंद कर दिए हैं। हाउ टू मेक इट पॉसिबल, आज भी इधर आया, एक साइड पे कमिटमेंट था कि भाई मुझे ये चीज़ करवानी है, तो दूसरी साइड पे से डिफर करके वो कमिटमेंट फुलफिल किया, तो क्लाइंट को भी ऐसा लगा
कि ये तो कोई दूसरी एजेंसी है, लेकिन वो काम करवा दिया उन्होंने। इसका मतलब मैं जो सुन पा रहा हूँ उसको मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो आप पहले व्हाई इट कैन नॉट हैपन चूज करते थे, अभी आप बोलते हो हाउ कैन इट हैपन, यस, हाउ टू मेक इट पॉसिबल, हाउ 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 कैन टू इट। मेक इट पॉसिबल, एंड देयरफॉर द प्रोग्रेस टेक्स प्लेस, और मेरा देयरफॉर यू माइंडसेट भी उससे बहुत चेंज हुआ है, पॉजिटिविटी आ गई है क्वालिटी कि ऑफ लाइफ में फर्क पड़ा बहुत है, फर्क पड़ा है। और मेरा देख के मेरे एनवायरनमेंट में, मेरे ऑफिस में, सब में फर्क पड़ा है। परिवार में भी फर्क पड़ा है। दे ऑल्सो हैव स्टार्टेड टेकिंग वेरी मच अकाउंटेबिलिटी, और बहुत अच्छा काम, और उससे आउटपुट भी आ रहा है। सो लाइफ फुलफिलिंग लगता है इस जर्नी में। लाइफ फुलफिलिंग लगता है, और अभी भी आगे बहुत काम करना है। जो एसोसिएशन साथ में हुआ है, आई लीड के साथ, टाइका के साथ, उसके साथ जो मेरा बॉन्डिंग हुआ है, टाइका भी इसे ऐसा है, ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ क्रिएट एबंडेंस से उसका फुल फॉर्म। उसमें भी हम लोग भी स्टार्ट आस्किंग पावरफुल क्वेश्चंस। अभी तक मैं किसी को सुनता नहीं था, वच में इंटरप्ट कर रहा था। अब मैंने साइलेंस सीख लिया है। आई स्टार्टेड बिकमिंग साइलेंट, लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, और फिर आई एम आस्किंग टू कम विद 2 आंसर्स, एंड देन ओनली आई गिव माई सजेशंस। सो दैट ऑल थिंग्स हैव चेंज्ड इन माई लाइफ। पहले तुरंत रिएक्ट कर जाता था, गुस्सा हो जाता था, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। अभी सुनता हूँ, कोई जॉब छोड़ने की भी बात करता है तो इरिटेट नहीं होता हूँ, पहले समझता हूँ क्या है, व्हाट आर अदर पॉसिबिलिटीज, हाउ कैन आई मेक देम थिंक री अगेन। एग्जिट इंटरव्यूज लेते हैं, बहुत सारे फर्क आ गया है। बहुत फर्क आ गया है क्वालिटी ऑफ लाइफ में और क्वालिटी, बिजनेस में, दोनों में। और कोई भी हायरिंग करते उससे पहले भी सबको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारे चीज़ें पता होती है कि उनको क्या करना है, इधर ये फॉर्म में क्या काम उनको करना है। इट इज प्लान्ड एक्टिविटी रादर देन एडहॉक कि हर Yes. रोज का ऐसा नहीं है, प्लानिंग से चलते हैं प्लानिंग से भैया। चला सर। 1994 में एज अ बिल्डर हमने 2 प्रोजेक्ट्स किए थे। तो लैंड कॉस्ट अलग थी, लेकिन जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो रिसेशन था, तो लैंड कॉस्ट केम डाउन बाय 50-60% डाउन हो गया। तो चैलेंजेस तो थी, लेकिन सब वर्कर्स, सब वेंडर्स को पेमेंट कर दिया। एक कमिटमेंट है, दे शुड नॉट सफर बिकॉज ऑफ मी। लेकिन उससे सीख ये मिली कि यू हैव टू कैलकुलेट ट्वाइस थ्राइस बिफोर डूइंग एनीथिंग। वो मेरा शायद जीवन का लोएस्ट पॉइंट था, कि भाई मैंने भी अपने खुद की कैपिटल्स निकाल के सबको, किसी को सैड नहीं किया, गलत नहीं किया किसी के साथ। लेकिन वही चीज़ आज भी वो 94 वाले प्रोजेक्ट्स वाले जो रह रहे हैं वहाँ पे, वो लोग याद करते कि यार ये जो क्वालिटी और काम किया है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपका आ रहा हो तो हमें फिर से बताओ। सो दैट इज एन अचीवमेंट। और वो एटीट्यूड से आप एकदम नीचे गिरने की स्थिति के बावजूद उठ खड़े हो पाए। यस यस, आप उसको क्रेडिट देते हो उसका। एब्सोल्यूट। माइंडसेट वही था कि देना तो क्वालिटी है, चोरी करनी नहीं है, क्वालिटी देनी है और आगे बढ़ना है। तो स्लोली स्लोली, और उसके बाद जो इपेट से जोड़ा, उसके बाद मेरा मोमेंटम बहुत फास्ट हो गया, स्पीड बढ़ गई आपकी। स्पीड बढ़ गई। पता सबको होता है, लेकिन दिशा दिखाने वाला कोई नहीं था। जो हमें दिशा दिखाने वाले मिले, इधर दोस्तों मिले, आप मिले, उनसे हमें एक दिशा दिखी, फोकस मिला कि हमें बॉम्बे की ओर जाना है या राजकोट की ओर जाना, लाइट कहाँ मारनी है। तो उससे बहुत फर्क पड़ा। आज हमने कृतेश ठक्कर जी से बहुत कुछ सीखा, सुना, और ये एहसास हुआ कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिसको इन्होंने ABC की फॉर्म में बताया, अकाउंटेबल, ब्लेम, कैजुअल, अगर अकाउंटेबिलिटी लेते हैं और मेहनत करते हैं तो एक स्कूटर पे चलने वाला इंसान भी एक बड़ी गाड़ी खरीद सकता है, एक छोटा धंधा करने वाला भी एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है। और उसके लिए जो प्रिंसिपल्स जो उन्होंने यूज़ किए हैं कि कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, ईमानदारी से काम करना है, और नीचे गिरी हुई स्थिति में जब हम हारे हुए होते हैं उस वक्त हिम्मत नहीं हारनी है। मैं ऐसा समझता हूँ, ये उनसे हम सीख सकते हैं कि अगर आप लगे रहेंगे एक दिन तो जीतेंगे। हाँ, इसमें मदद ज़रूर होती है, कोच की मदद हो सकती है जो इनको मिली। आप अपनी मदद खुद भी कर सकते हो, लेकिन कोच की मदद से आप एक्सेलरेट कर सकते हो आपकी ग्रोथ को। Thank you very much for watching this episode. I will.